दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र लॉकडाउन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 हफ्ते के कड़े लॉकडाउन की टास्क फोर्स की सिफारिश पर कल 11 बजे अजीत पवार के साथ बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती स्थिति में कोविड टास्क फोर्स के साथ राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रविवार को शाम महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए 8 दिनों के लिए लॉकडाउन के पक्ष में दिखे। और साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ कोविड टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों ने कहा कि चेन ब्रेक करने के लिए 14 दिनों के कड़े लॉकडाउन की जरूरत है। ऐसे में बैठक के दौरान 2 तरह की राय निकल करके सामने आई है। इस बैठक में खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके बाद राजेश टोपे ने बताया कि कल यानी सोमवार को सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठक होगी, जो कि यहाँ पर बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच होगी। साथ ही आपको बता दें कि इधर कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक के दौरान बेड की संख्या, ऑक्सीजन उपलब्धता और साथ ही वेंटिलेटर को लेकर के जानकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने जो चिंता व्यक्त की है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जो कि राकेश सिंह टिकैत को लेकर के। आपको बता दें कि टिकैत की सरकार को चेतावनी, जिसे शाहीन बाग का आंदोलन मत समझ लेना। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि शाहीन बाग आंदोलन की तरह कोरोना का डर दिखा करके सरकार किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि पूरी सरकार इस समय से बंगाल में है और इसीलिए किसान भी अपने खेतों में है। और जैसा कि आपको बता दें कि सरकार दिल्ली लौटेगी, किसान भी यहाँ भारी संख्या में लौट आएगा। तो उन्होंने कहा कि कोरोना की हालत को लेकर के सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा है कि टिकैत वे हैं जो कि हार नहीं मानने वाले हैं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं क्या वहीं कोरोना नहीं फैलता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्होंने कहा है कि किसानों को जहां मीटिंग करनी होती है वहीं कोरोना का हवाला दिया जाता है। जहां पर चुनाव होते हैं क्या वहां पर कोरोना आड़े हाथ नहीं लिया जाता। और साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पे राजनेता अपनी रैली करते हैं वहां पे कोरोना अपना दुम दबा के भाग जाता है। क्या केवल किसानों की रैलियों में ही कोरोना का होना जरूरी है क्या। और साथ ही उन्होंने और तंज कसते हुए कई भी अपने विवादित बयान भी दिए। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के। आपको बता दें कि अमित शाह का ममता पर निशाना, कहा कि कोच बिहार की हिंसा दीदी के भाषण का नतीजा। अगर आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताएं तो पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के लिए पहुंचे अमित शाह में कोच बिहार में हुई हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोच बिहार में हिंसा जो हुई है वो दीदी के भाषण का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा, अमित शाह ने आज रविवार को कहा कि बंगाल के चुनाव एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो कि कल सीआरपीएफ के असलहे छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें सीआरपीएफ को गोली चलानी पड़ी और साथ ही इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। यह एक दुखद घटना है जिसे हमको अफसोस है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने ममता बनर्जी के बयान सुने और साथ ही उसी बूथ पर ऐसा हुआ जहां पर युवक आनंद बर्मन की हत्या हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके मौत पर कोई भी अफसोस या दुख नहीं व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि हम उन 4 लोगों की मौत पर बेहद ही दुख प्रकट करते हैं और साथ ही आनंद बर्मन की मौत पर दुख प्रकट करते हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी मौत की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और साथ ही ऐसा करते हुए नजर न देखें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आनंद वर्मा की मौत पर भी मुझे बहुत दुख है और जो कि मुझे पूरी तरह से आहत करता है। नदियों में अमित शाह ने कहा है कि सीपीआई और साथ ही टीएमसी पर निशाना साधते हुए अपने बयान में उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर हिंसा की घटना सामने आई है, लेकिन राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव नई शुरुआत। और साथ ही पहले वाम दल और टीएमसी ने बंगाल को राजनीति के हिंसा को बढ़ावा दिया है, जो कि जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार नहीं खोलने दे रही है वैक्सीन सेंटर। 3 महीने में पूरी दिल्ली को लगा सकते हैं टीका। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताएं तो देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी प्रत्येक दिन बीते दिनों से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही इसका फासला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में कोरोना की स्थिति और वैक्सीन को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आज तक के सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। आज तक के साथ बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना की 4थी लहर है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि दिल्ली में स्थिति अभी नियंत्रण में है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि केवल यह कहना है कि लोगों के लिए कोरोना संयमित नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए इस मामले को हमें भोगना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि पीछे कुछ और
कारण भी हो सकते हैं इसके पीछे। और साथ ही कुछ नए स्ट्रेन की वजह से मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 10 दिनों में मामले में पूरी तेजी से बढ़े हैं और साथ ही जो कि रोजाना जो है 2 से 2,500 हज़ार की वृद्धि के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे हमें निपटना होगा पूरी तरह से सख्ती से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तक के खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार हमें वेंटिलेटर और साथ ही नहीं खोलने दे रही है और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि वैक्सीन के पर्याप्त डोज तक नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र वैक्सीन वितरण को लेकर के पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र हमारी अपील को मान लेता है और पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करा देता है तो हम जो है पूरी दिल्ली को 3 महीने के अंदर जो है टीका लगवा पाने में सक्षम। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जो कि ममता बनर्जी को लेकर के आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पे निशाना साधा हुआ है। अगर आपको विस्तार से इसको बताएं तो कोच बिहार हिंसा के बाद ममता का इलेक्शन कमीशन पर जो निशाना है, एमसीसी का नाम जो है मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर रख लेना चाहिए। अगर आपको आगे इस खबर में बढ़ें तो आपको बता दें कि कोच बिहार में 4 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा जो है हाई हो गया है। चुनाव आयोग ने वहाँ 3 नेताओं पर जो है केस कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि जाने पर रोक भी लगा दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को अपने खांचे में ले लिया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर जो है निशाना साधा। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि एमसीसी का नाम जो है मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम ममता ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को जो है एमसीसी का नाम बदल करके मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा ले, जो कि लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लोगों का दर्द साझा करने में नहीं मुझे रोक सकता। जो कि आपको बता दें कि ममता ने कहा कि मुझे कोच बिहार के 3 दिन के लिए अपने भाइयों और बहनों से मिलने से आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मैं चौथे दिन वहां पर पहुंचूंगी। दरअसल बंगाल में चौथे चरण के लिए शनिवार को वोटिंग के दौरान कोच बिहार की सिल्लागुड़ी में हुई फायरिंग 4 लोगों की मौत हो गई थी। वोटिंग के दौरान जो है 4 लोगों को मारे जाने के बाद कोच बिहार में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने क्षेत्र में नेताओं के प्रवेश पर 72 घंटे तक निषेध लगा दिया है। यही नहीं, अगले चरण यानी कि 5वें दौर के मतदान में जो है 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का फरमान भी आयोग ने जारी कर दिया है। ऐसे में आयोग के आदेश के बाद जो है राजनीतिक नेताओं और साथ ही साथ ममता बनर्जी पर भी कोच बिहार जाने पर पाबंदी रहेगी। लेकिन राज्य के सीएम हैसियत से जो है ममता बनर्जी कोच बिहार में ही रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आमदा है, जो कि टीएमसी की ओर से कहा गया है कि वह कोच बिहार समेत पूरे राज्य की इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि रमजान पर बोले योगी, मनुष्य रहेगा तो ही आस्था रहेगी, 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो, चाहे कोई भी धर्मस्थल हो। और आपको आगे इस खबर को बताएं तो कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी और साथ ही आज तक के खास कार्यक्रम के त्योहारों और धार्मिक समारोहों को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसान रहेगा तभी आस्था व्यक्त कर पाएगा, इंसान से आस्था है, आस्था से इंसान नहीं। रमजान समेत दूसरे त्योहारों को लेकर के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो उन्होंने अपने बयान में कहा कि मनुष्य रहेगा तो ही आस्था रहेगी, चाहे कोई भी हो, धर्मस्थल पे जो है 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो। सीएम योगी ने आगे कहा कि इस मसले पर जो है धर्मगुरुओं से हम बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कल परसों सभी धर्मगुरुओं से इस पर बेहद चर्चा की जाएगी। हम उनसे अपील करेंगे कि मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जाए और साथ ही कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो सख्ती से पालन भी करना होगा। यूपी के सीएम जो है आगे कहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह से जो है खतरनाक है, जो कि हमें पहली लहर का अनुभव कराती है और साथ ही इसीलिए हम व्यापक रूप से जो है रणनीति बनाएंगे, सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाएंगे और साथ ही पर्व भी पूरी तरह से मनाएंगे। वहीं वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच सीएम योगी ने कहा कि यूपी में वैक्सीन की कमी नहीं है, साथ ही देश दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम जो देश में चल रहा है। यूपी में 6000 केंद्रों में जो है वैक्सीन चल रहा है, जो कि वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वैक्सीन की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि प्लानिंग के स्तर पर जो है राज्य सरकारों की शिथिलता के चलते यह समस्या आई होगी, तो मैं इस पे कुछ भी बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नहीं तो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमारा प्रयास है जितनी बर्बादी कम होगी उतना ही ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रियंका गांधी से लेकर के, जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को रद्द करने की मांग पर है। अगर आपको बताएं तो प्रियंका गांधी ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग पर पूछा स्टूडेंट्स को कुछ हुआ तो क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। और साथ ही उन्होंने आगे ये कहा, अगर आपको विस्तार से बताया तो प्रियंका ने शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में जो है कहा है कि बढ़ती महामारी के दौरान इन परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों को मजबूर करने पर किसी की भी परीक्षा में केंद्र की बड़ी संख्या के छात्रों को संक्रमित होने की स्थिति पर जो है दर्शाता है। सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो है सीबीएसई को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और साथ ही आगे उन्होंने ये कहा, कांग्रेस नेता अपने खत में कहा है कि
प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार और सीबीएसई को इस पर विचार कर लेना चाहिए एक बार फिर से कि क्या वे छात्र या फिर अन्य किसी कानून जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो इस पर कोई भी बात नहीं है जो कि इस तरीके को महामारी से को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्होंने कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देश में कोविड-19 के 1 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं तो लाखों बच्चे जो है उनके माता पिता और साथ ही महामारी की दूसरी लहर बीच शिक्षा और साथ ही परीक्षा में जो है पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। एकत्र होने के बाद से डर एवं आशंका जताई जा रही है और साथ ही इस पर केंद्र को फिर से एक बार विचार करना चाहिए। साथ ही सीबीएसई बोर्ड का जो है पूरी तरह से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।